बुरा लग रहा है। आखिरी वक्त है उनका। मुझे माफ कर दो। ऐसे मत कहो, जो हुआ सो हुआ। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, सिर्फ काम और काम। उस वक्त मुझे लगा मुझे वही चाहिए। यही सच था ना? नहीं था, तुम्हें साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए था मुझे। इतने साल गवा दिए मैंने, मगर तुम अब भी मेरे साथ हो। मैं तुम्हारे लायक नहीं। जहाँ खुशी मिलती है वही रहता हूँ। मुझसे मेरी खुशी तो मत छीनो। क्या हम अपने घर चल सकते हैं? आखिरी बार बोलो ना। जैसा तुम चाहो। मैं तुमसे बहुत मैं तुमसे बहुत मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या हुआ तुम्हें? डॉक्टर, हेल्प मी प्लीज। मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ। हमें हार्ट मिल गया। क्या? दमीर, मिस रिजवान। मदद कीजिए डॉक्टर। मिस रिजवान, मिस रिजवान, मिस रिजवान, मिस्टर रिजवान, इनके सर्जिकल प्रॉक्सी आप हैं। आपको इसी वक्त फैसला करना होगा। हमें हार्ट मिला है मगर ब्लड टाइप अलग है। 50-50 चांस है। आपको मंजूर है? बेटा मैं कैसे बता सकता? मिस्टर रिजवान, अभी आप कुछ तो कहिए। आप चाहते हैं हम नया हार्ट रिप्लेस करें? कीजिए। हे भगवान, उसे बचा लेना। गुनेश, अचलिया, ओटी ले चलो इसी वक्त। ये कम ऑन, कम ऑन। हेलो, वेलकम वेलकम। इस तरफ प्लीज। लुक्स गुड, गुड। शुरू करते हैं। नंबर 10 दो मुझे। यस, शुरू करते हैं। नंबर 10। अली, अली, तुम ठीक हो? ठीक हो सर। वेरी गुड। क्या तुम ये करना चाहोगे? ओके, आ जाओ। सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? प्लीज रो मत, ऊपर वाला है हमारे साथ। हे भगवान, प्लीज हम दोनों को एक और चांस दे दो। डॉक्टर, अब भी आप कहेंगे कि लोग बदल नहीं सकते?
मिस्टर एफका ने कई जानें ली थी, मगर थोड़ी देर पहले 5 लोगों की जान भी बचाई। नाज़ली, वो आदमी जरा भी नहीं बदला। वो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर था और आज उसने अपना आखिरी खून कर दिया। लेकिन आज पहली बार उसने किसी की जान नहीं ली, जान बचाई है। ठीक है, पहले कई बुरी चीजें की होंगी, मगर आज जो किया उसे हेरोइज्म नहीं कह सकते। उसने जान नहीं बचाई। कैसे बचाता? वो पहले ही मर चुका था। जेल में वो उतना पावरफुल नहीं था जैसे पहले हुआ करता था, और अब वो हीरो बन गया। हाँ, सीरियसली? देखो, वो एक कातिल था और जिंदगी भर कातिल बनकर ही जिया। आज उसने खुद पर दया की, एक कातिल बनकर। बस इतना ही। नाज़ली, हाँ, क्या हुआ? आज शाम तुम मेरे घर आओगी? किस लिए? क्योंकि आज इतना सब कुछ हुआ, और जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं वो ऐसी मुश्किल घड़ी साथ में गुजारते हैं। वैसे अच्छा ही होगा अगर तुम आज मेरे नजरों के सामने रहो तो। वो क्यों? डर गई थी कि मुझे कुछ हो जाएगा? तो क्या? अली मैं कितनी डर गई थी। लेकिन हमारी पहली डेट कल रात मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी थी। अब क्या कहूँ? जानता था, मैं जानता था। चलो फिर घर पर मिलते हैं। सुनने में कितना अच्छा लगा। डॉक्टर, क्या उन्हें पता चल गया होगा? क्या? यानी कल जो कुछ हुआ, जिस तरह आपने वो मर्डर के सामने और मेरे रिएक्शन। उससे क्या होता है, और कोई होता तो यही करता। मगर कितनी मुश्किल से हमने उन्हें बेवकूफ बनाया है। जाने दो सेल्वी, अगर वो समझ गए तो समझने दो। क्या मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं करूंगा? नहीं कीजिए, मेरा मतलब था। फिर से ऐसा कुछ मत कीजिए प्लीज। आपको समझना चाहिए कि आप एक हेड डॉक्टर हैं और मैं सिर्फ एक नर्स। इस हॉस्पिटल के लिए मुझसे ज्यादा आप इम्पोर्टेंट है डॉक्टर। बस हो गया ये डॉक्टर 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 कहना। सेल्वी, कम से कम हम अकेले होते हैं तब तो मुझे आदिल कहो, आदिल। ओके? अच्छा ठीक है, कोशिश करूंगी, मगर उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। हाँ। फिर मैं भी अकेले में तुम्हें नर्स सेल्वी कह के पुकारूंगा। ठीक है फाइन। ठीक है। फिर मैं अप्रिशिएट करती हूँ, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच आदिल। मैं जिंदा हूँ। लास्ट मिनट पे उन्हें हार्ट मिल गया। हम 100% श्योर नहीं है मिस रिजान। नया हार्ट पूरी तरह मैच नहीं करता, उसका ब्लड टाइप अलग है। मगर आपने एंटीफ्लेक्शन को अच्छा रिस्पॉन्ड किया, अभी आप ठीक हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर एवरीथिंग। और एक बात बतानी थी, ऑपरेशन के वक्त आपके असिस्टेंट का कॉल था। कह रही थी लैब में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, अर्जेंटली कॉल करने को कहा है। असिस्टेंट को रुकने दो।
अब उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिन पर मुझे ध्यान देना है। अब आराम कीजिए। I love you. लव यू टू रितु। यस, चेक करते हैं। हेपेटाइटिस के लिए अच्छी न्यूज है, एरेमा भी कम हो रहा है। अब मुझे भी अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें पता है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। आज 2 जिंदगियां बचा पाए हम। आपने उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया? हमें पता चला वो उसकी फैमिली के टच में नहीं था। ठीक है, लेकिन क्या फिर आप उनका एड्रेस मुझे दे सकते हैं? किस लिए? मैं उन्हें खत लिखूंगा। उनके बेटे ने मेरे लिए जो किया उसके लिए उन्हें थैंक्स कहूंगा। मैं ये भी लिखूंगा कि वो फिक्र न करे, मैं उनके बेटे के लीवर का ख्याल रखूंगा। मैं एक बात बताऊं, जब भी ऐसा पल आता है मुझे मेरा काम बहुत अच्छा लगता है जिम। मैं एड्रेस ढूंढता हूं और तुम्हें भेजता हूं, ठीक है? गिव मी 5। अब जल्दी ठीक हो जाओ। टेक केयर। आप भी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू डॉक्टर। बेटा, हॉस्पिटल का आधा हिस्सा चाहिए मुझे। ना 49% चाहिए, ना 51% चाहिए। एग्जैक्ट हाफ, इक्वल चाहिए मुझे। समझ गई तुम? समझ गई। अगर तुमने नहीं दिया तो आगे जाकर इस बच्चे के सहारे मैं हासिल कर ही लूंगी। अगर मैं हाँ कह दूं तो आप ये बच्चा पैदा नहीं करेंगी। सोच सकती हूँ मैं। वो एक बच्चा है। आपके बच्चे को आप नेगोशिएशन के लिए कैसे यूज कर सकती हैं? लोग फैमिली की बात निकली तो कितना एग्जैजरेट करते हैं। पता है बेलीज, मेरी फैमिली ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, एक बार भी नहीं किया। इसलिए ये इंतजार छोड़ दो कि मैं एक अच्छी माँ बनूंगी। सॉरी। तुम बस मेरी ऑफर के बारे में सोचो, उतना ही काफी है मेरे लिए। गुलिन, इन फाइल्स को आर्काइव्स में भेज दोगी? श्योर। और बताइए, कहाँ थी आप? कैसे चल रहा है सब? मैं मिस्टर आदिल के साथ ऊपर थी। पुलिस आई थी ना, प्रोसिक्यूटर्स भी आए थे, उनके साथ थे हम। सिर्फ मिस्टर आदिल और मैं दोनों ही थे बस। और फिर मैंने मिस्टर आदिल को गुड इवनिंग कहा। ओके। अच्छा चलो, मैं चलती हूँ। सी यू। सी यू। उन्हें कुछ नहीं पता चला, कुछ भी समझ में नहीं आया। और डॉक्टर आदिल को मैसेज भेज दिया। यस। कैसे बोलती है ना वो, उन्हें समझ नहीं आता क्या बोलना है। सो स्वीट। हमारी तेज नजर से बच नहीं सकी। बिल्कुल।
ओके चलो देन बाय। मैं भी निकलती हूँ। ठीक है। मिस केवलजिम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और वो किस लिए? समझ गई। जब बिलिस कुछ नहीं कर पाई तो उसने अपने प्रिंस चार्मिंग को भेज दिया। हाँ, उसे पता भी नहीं है कि मैं आपके पास आया हूं। कुछ देना था आपको। क्या देना है? मेरा इस्तीफा। ये देकर आप मुझे धमका रहे हैं? हाँ, क्या सोचा आपने? यानी सिर्फ एक प्रिंस चार्मिंग बनने के लिए अपना सारा करियर दांव पर लगाना सही है? आप सचमुच रिजाइन करना चाहते हैं? ऑल राइट, आपकी मर्जी। इस्तीफा कबूल करती हूँ। इतने साल अच्छा काम करने के लिए थैंक्स। ऐसे और 10 आ जाएंगे। मतलब? मिस्टर आदिल, सारे डिपार्टमेंट्स के हेड और उनके अंडर काम करने वाले सभी, आपने जो किया उसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने सिर्फ शुरुआत की है। आप सब कुछ खोने वाली है। मैं नई टीम बना लूंगी। नई टीम बनाएंगी? उसके लिए कितने साल लगेंगे केवल जी? सच में नई टीम बनाएंगी? ये एक इंस्टीट्यूशन है जहां एक ही विजन में हम विश्वास करते हैं। ऐसे सच्चे लोगों को इकट्ठा करने में, उन्हें एक टीम बनाकर कैसे काम करते हैं ये सिखाने में कितना वक्त जाएगा? बताइए कितना वक्त जाएगा? कम से कम 15 साल, राइट? इन शॉर्ट, आपके पास ये बिल्डिंग होगी मगर उसमें वो रूह नहीं होगी। ऐसी रूह जिससे ये बिल्डिंग एक हॉस्पिटल बन जाए। उसे ड्रॉवर में रख दीजिए, जब जरूरत होगी तब निकाल लीजिए, ठीक है? अली, ज़ॉम्बी चला गया? नाज़ली, क्या वो चला गया? नाज़ली, अगर हम मॉल्स में गए या डिनर पर नहीं गए और बस घर पे बैठे रहे तो बुरी बात तो नहीं? अली, मॉल्स, म्यूजियम या डिनर पर जाना, इन सब से अच्छा ऐसे यहाँ बैठना है।
मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। अभी? भाई, पता है अब मेरी एक गर्लफ्रेंड है। नाज़ली, मेरा भाई अहमद। भाई, नाज़ली, नाइस टू मीट यू अहमद भाई। जानती हो नाज़ली, इक्टालरस पेंक्टाटस जो एक तरह की कैटफिश होती है, वो उस इंसान की आवाज भी पहचान लेती है जिसने उसे 5 साल पहले खिलाया होता है। डू यू नो दैट? 5 साल? हाँ। अली, तुमने कभी सुना है कि फिश को मेमोरी होती है? विश्वास नहीं तुम्हें? मछलियों में कई सरप्राइजेस होते हैं। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, मगर मैंने पढ़ा है नाज़ली, जैसे कि मेडिटेरेनियन मोरे और सैरनेट दोनों साथ में शिकार करते हैं और देखा गया है कि वो एक दूसरे की तरफ मुंह करके तैरते हैं। पता है ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि वो साथ में शिकार करते हैं। हाँ, मेडिटेरेनियन मोरे टेढ़ा मेढ़ा चलता है और जो होल दिखता है उसमें घुस जाता है, जिस वजह से होल्स में जो प्राणी होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और बाहर आते ही हाँ, देखा तुमने, वो दोनों मिलकर शिकार करते हैं। नाज़ली, अली प्लीज एक सेकंड आंखें बंद करो। किस लिए? मैं तुम्हें टच नहीं करूंगी, बस बंद करो। मैंने कहा ना टच नहीं करूंगी। देखो, जब से यहाँ पहुँचे तब से देखा था, स्कार्फ से आया होगा। सबको पता चल जाएगा। समझ गए तो हम एक दूसरे का साथ देंगे। मछलियों की तरह जिनमें कई सरप्राइजेस है। हाँ, बिल्कुल उनकी तरह।
अली, हमारे बारे में किसी को ना बताने की वजह से क्या तुम नर्वस हो? नर्वस नहीं होता, मगर तो फिर? मुझे सबको बताना है। मुझे अनाउंस करना है कि नाजली मेरी गर्लफ्रेंड है। मगर मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता, तुम्हारे पास नहीं आ सकता, मगर मुझे आना है नाजली। चाहे कोई भी जान ले, आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सही बात है, मगर जैसे कि पता नहीं मिस्टर तांजू क्या कहेंगे या मिस बेलिस, हमें नहीं पता ना। उफ, मिस किविलजिम, उनसे तो मुझे बहुत डर लगता है। ऐसे कई लोग हैं जिनका रिएक्शन क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन हॉस्पिटल में हर किसी का कोई है। कहीं मेरे साथ रहने में तुम्हें शर्म तो नहीं आती? नहीं अली, नहीं, ऐसा क्यों कहा तुमने? मैं बस तुम्हारी सिचुएशन की वजह से ख्याल रखती हूँ, कहीं तुम किसी मुसीबत में ना आ जाओ। मगर पता है सबसे बड़ी वजह क्या है? उन लोगों का इंटरफेरेंस अवॉइड कर रही हूँ। हमें कोई नहीं छुएगा, किसी को बताएंगे ही नहीं। मैं खुद को रोकने की कोशिश करूंगा, प्रॉमिस। ओके। कितना अच्छा लगेगा जब नए असिस्टेंट पर डॉक्टर फेरमिन चिल्लाएंगे। अरे वाह, सब लोग यही है। गुड मॉर्निंग। आ जाओ, आ जाओ, नई न्यूज देनी है। क्या न्यूज? डिपार्टमेंट में नया असिस्टेंट आ रहा है। नया असिस्टेंट? मगर क्यों? मुझे आसानी से नएपन की आदत नहीं होती। अब ये क्या नया है? क्लिनिक फिर से खुल रहा है तो वर्कलोड बढ़ जाएगा, इसलिए मिस बेलिस का ऑर्डर है। वो जो फ्री वाला क्लिनिक है वही ओपन हो रहा है। मुझे फिर से वहाँ नहीं जाना। अब तुम सर्जरी की 3 मस्केटियर्स नहीं रहोगे। 4 हो जाएंगे, चारों मिलकर लूडो खेलेंगे। उम्मीद है नया असिस्टेंट अच्छा होगा। लड़की भी हो सकती है। हाँ, हो सकती है। मुझे ये चांस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ काम करना मेरा एक सपना था। हाल ही में जो एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम्स हुए, डॉक्टर फेमिन, आपका काम रिमार्केबल था। डॉक्टर तांजू, आपका ट्विंस का ऑपरेशन, उसे पढ़कर तो मैं पागल हो गई थी। बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। वेलकम अगेन दामला। थैंक यू सो मच सर। मिस्टर तांजू और मिस्टर फेरमन तुम्हें बाकी के डिटेल्स बता देंगे जो तुम्हें जानना जरूरी है। तो कब तक मिलेंगे ये डिटेल्स? यानी कब से शुरू कर सकती हूँ? मेरा मतलब क्या आज से शुरू कर सकती हूँ? फिक्र मत करो, मुझे भी कोई वक्त जाया करे तो अच्छा नहीं लगता दामला। दामला, तो तुमने एडिनबरा यूनिवर्सिटी से स्पेशलाइजेशन किया है? यस डॉक्टर। फेरमैन, इसे अली के साथ रखो, फिर देखते हैं क्या करती है। तो मैं कह रहा था कि तुम आज से ही शुरू कर सकती हो दामला, ठीक है? ठीक है। वेलकम। थैंक यू सो मच। हाँ, फेरमन रिजाइन नहीं करेगा, वो सिर्फ धमका रहा है। बेलीज मुझे हॉस्पिटल का आधा हिस्सा दे ही देगी। आप प्लीज कॉन्ट्रैक्ट रेडी रखिए। हाँ, जानती हूँ, मगर वो बेलीज है। अगर थोड़ा जोर डाला तो डर जाएगी। वो जरूर साइन करेगी, उसे करनी ही होगी। अच्छा, मैं आपको बाद में कॉल करूँ? ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या चल रहा है यहाँ? ये लोग फिर से क्यों आए हैं? क्लिनिक फिर से खुल रहा है मिस किविलजिम। क्या ये बात है? बेलीज आ गई है? हाँ, आज जरा जल्दी आ गई। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर और कोई सवाल नहीं है तो मिस दामला काम शुरू कर सकती हैं। ओके देन। जरूरत पड़ी तो मैं हूँ। ठीक है डॉक्टर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है फिर।
थैंक यू सो मच। बेलीज, ये क्या चल रहा है? मीटिंग चल रही है। मेरे बगैर? आई एम सॉरी, मैं भूल गई। आप हमारे नई असिस्टेंट से मिलना चाहेंगी? नई असिस्टेंट भी रख ली तुमने? मुझे बताया भी नहीं। दामला, तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। गुड डे दामला। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? आप ही को जवाब दे रही हूँ केवल जी। आपको बच्चे को जन्म देना है, दीजिए। तब तक ये हॉस्पिटल सिर्फ मेरा है और आप यहाँ के सिर्फ एम्प्लॉय हैं और उसी हैसियत से पेश आइए। ओके जेंटलमैन, चलिए आज पेर हयात हॉस्पिटल में क्या होता है ये देखते हैं। चलो चलते हैं। ये तो बस शुरुआत है। ऑल राइट। पता है क्या, मेरे ख्याल से 9 महीने रुकने की जरूरत नहीं। तुम्हें जंग छेड़नी है तो अब जंग होगी। दामला। ओह सॉरी सर, मैं तो डर गई। डरो मत। क्या बात है सर? अगर तुम्हें टॉप पर जाना है तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। मेहनत करूंगी सर। काफी नहीं होगा तो सबसे अच्छे से पेश आऊंगी। मुझे परवाह नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? तुम्हें देखना होगा कि असिस्टेंट होने का फायदा कैसे उठाओगी तुम। मैं कुछ समझी नहीं सर। नहीं समझी? जी नहीं। जितना लगा था उतनी स्मार्ट नहीं हो तुम। खैर, फिर तुम यहां ज्यादा दिन नहीं रह पाओगी। कुछ चीजें आपको नहीं पता है। ओह अच्छा, कौन सी चीजें? मेरा मतलब वो नहीं था। एक्चुअली हर डिपार्टमेंट में ऐसी कुछ चीजें होती है जो डिपार्टमेंट हेड को पता नहीं चलती। सब कुछ आपस में निपट जाता है। मेरा मतलब है हेड को हैंडल करना पड़ता है। अच्छा, मुझे यकीन है यहाँ पर भी ऐसी चीजें जरूर होती होंगी डॉक्टर। मतलब चालाकी से मैं उनकी खबर आपको दे सकती हूँ। ये हुई ना बात। देखते हैं कितनी फायदेमंद हो तुम। वेल डन। यूट्रीन वॉल से पास हो रहा हूं। एंड दैट्स माय वाइफ। धीरज रखो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। कम ऑन जान, मैं हूं ना। तुम माँ बनोगी और मैं पापा बनूंगा। देखना तुम, हम तीनों बहुत खुश रहेंगे। प्रॉमिस टीमू, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। बच्चे को निकाल रहा हूँ। देख रही हो ना, हमारी बेटी आ रही है। थैंक गॉड, थैंक गॉड।
अब नेवल कॉर्ड कट कर रहा हूँ। हमारी बच्ची सुंदर है ना? यस। कितनी सुंदर है। इसके बाल देखो, कितनी छोटी है ना। She's so sweet. टिमुज, वो रो क्यों नहीं रही है? टिमुज, टिमुज। आई एम सॉरी। मतलब डॉक्टर, अर्जेंटली ऑपरेशन करना होगा। सर्जिकल को इन्फॉर्म करो। हनी प्लीज, डॉक्टर कुछ तो बताइए प्लीज। फिक्र मत कीजिए, हम उसका ख्याल रखेंगे। सदैव हनी प्लीज, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। प्लीज, हमारी बेटी ठीक है। डॉक्टर प्लीज कुछ तो बताइए। जान प्लीज शांत हो जाओ, ठीक हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। सदैव प्लीज अपने आप को संभालो। प्लीज ऐसे मत करो, तुम्हें तकलीफ होगी। सदैव, सदैव प्लीज, प्लीज ऐसे मत करो। यस, हेलो गाइस। हमारी नई असिस्टेंट दामला की आंख, अली, नाजले और देमिर। वेलकम। हेलो। अब तुम इनके साथ काम करोगी। हेलो दामला, मैं अली वफा। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं ऊंचा बोल रहा था। मतलब काफी अच्छा सुना है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम सबसे मिलकर भी अच्छा लगा। सर, इफ यू डोंट माइंड, अली, ये तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। और ये थैंक यू सो मच। क्या मैं पूछ सकता हूँ इसमें क्या है? मुझे सरप्राइजेस अच्छे नहीं लगते। बस छोटा सा कुछ है अली। छोटा सा कुछ है? यानी एक छोटा सा गिफ्ट, पेन है। डॉक्टर, एक्सक्यूज मी, आपको ऑपरेशन रूम में अर्जेंटली बुलाया है। दामला, क्या तुम अपने फर्स्ट ऑपरेशन के लिए तैयार हो? विद प्लेजर सर। मैं बाकी सब तैयारी कर दी। नाजली, कहाँ जा रही हो? ऑपरेशन थिएटर में। ऑन्कोलॉजी को कंसल्टेशन चाहिए था। देमिर के साथ तुम वहाँ जाओगी। दामला, अली, आज तुम दोनों साथ में काम करोगे। मैं और दामला? वो क्यों? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? इट्स ओके। नहीं, ठीक है। ग्रेट। स्वीट लड़की लगी मुझे दामला। देमिर, कहाँ खो गए? एक बात कहूँ तुमसे? कहो। देखो, विश्वास करना है तो करो, मगर मैं लोगों को परख सकता हूँ। वो लड़की सर से लेकर पांव तक मुसीबत है, चुगलखोर लगती है। ऐसा क्यों कहते हो? वो हमारे लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी। उसे हमसे दोस्ती करनी है। गिफ्ट्स, वो भी पहले दिन। वो अच्छा होने का नाटक कर रही है और कुछ नहीं। ज्यादा ही एम्बिशियस लगती है और जरूर मुसीबत लाएगी, भूलना मत। हेलो। 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 हमें ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने भेजा है, आपको परमानेंट पोर्ट के बारे में बताने आए हैं। उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए डॉक्टर, प्लीज बताइए। एक सिंपल सा प्रोसेस है, उसके बाद आपकी कीमो सेशंस में राहत मिलेगी। फिर हमें वैस्कुलर एक्सेस ढूंढने की जरूरत नहीं होगी और आपके हाथों को तकलीफ भी नहीं होगी। मिस्टर यशार, क्या आप सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, मगर मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है। क्या उसका कुछ कर सकते हैं आप? बदकिस्मती से ये कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट है। हमने ऑलरेडी एलिमिनेटर नौशिया पिल्स दी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बहुत थकावट भी लग रही है, जैसे बॉडी में कोई जान ही नहीं है। आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं? मसल्स में दर्द हो रहा है,
यहाँ हाथ लगाया तो दर्द होता है, यहाँ हाथ लगाया तो भी दर्द होता है, बहुत दर्द। कम से कम दर्द कम करने के लिए कुछ नहीं कर सकते? बर्दाश्त नहीं होता, कुछ तो मदद करो। यशार शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। डॉक्टर हमारे यहाँ मदद करने ही आए हैं। हाँ हाँ मैं जानता हूँ। डॉक्टर, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं प्लीज? क्या मैं डोनर कबाब खा सकता हूँ? मुझे बहुत पसंद है, बहुत सारे टोमेटो सॉस के साथ। मैं कब खा सकता हूँ? मिस्टर यशार, आपके और भी कई सेशंस होने वाले हैं। अगर आप ऐसी हेवी डिश नहीं खाएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आपको उल्टियाँ हो सकती हैं। बस हो गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज कुछ नहीं। अब मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं लूंगा, कोई पोर्ट वोर्ट नहीं लगाऊंगा, केमोथेरेपी भी नहीं करूंगा। प्लीज आप इसे निकाल दीजिए। पागल मत बनो यशार। सर ऐसा करना सही नहीं है। हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि केमोथेरेपी 6 महीने तक चलेगी। देखो मुझे सिर्फ 3 महीने तक ही जीना है, और 6 महीने टॉर्चर बर्दाश्त करने से अच्छा मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जीऊंगा। यशार पागलपन मत करो। सर देखिए, आपको मैलिग्नेंट पेरिफेरल नर्व शीथ ट्यूमर्स हैं। हम सर्जरी से नहीं निकाल सकते। एक ही चीज कर सकते हैं, कीमोथेरेपी के असर की राह देख सकते हैं। मेरे पास एक बेटर आइडिया है डॉक्टर। मुझे अपनी जिंदगी जीने दीजिए। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे अभी डोनर कबाब चाहिए, बहुत सारे टोमेटो सॉस के साथ। यशार मत करो। क्या कर रहे हो तुम? जाने दो मुझे डोनर खाना है। मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, समझे तुम? सॉस में डुबो के डोनर कबाब खाऊंगा मैं अब। यशार, छोड़ो मुझे डोनर खाना है, मुझे डोनर खाना है, मुझे डोनर खाना है। यशार कहाँ जा रहे हो? डोनर खाने यहाँ आओ पहले।